गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रामू एक गरीब लेकिन होशियार लड़का था। उसकी उम्र बस 10 साल थी, लेकिन उसका मन हमेशा बड़ी बड़ी बातें सोचता रहता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, कैसे उसकी गरीबी दूर हो और वह अपनी माँ बाप की मदद कर सके। माँ, हमारे पास न तो अच्छे कपड़े हैं न ही सही खाना। मैं कब तक ऐसे जीऊंगा? बेटा, सब्र रखो। मेहनत करने से सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। माँ, मेहनत तो हम रोज करते हैं, पर हमारी किस्मत ही खराब है। काश मेरे पास कोई जादू होता। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां बटोरने गया, उसकी किस्मत ने करवट ली। उसे एक जादू की छड़ी मिली जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। बेटा, यह जादू की छड़ी तुम्हें मैं दे रहा हूं। इससे तुम जो चाहोगे वो पा सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। इसका लालच तुम्हें बर्बाद कर सकता है। धन्यवाद बाबा। अब मैं अपनी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। रामू बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने छड़ी से अपनी इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर दी। जादू की छड़ी, मुझे नए कपड़े दो। अब मुझे बहुत सारा खाना चाहिए। अब मुझे गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। सारे गांव का धन मेरे पास आ जाए। रामू ने जादू की छड़ी से अपनी इच्छाएं तो पूरी कर ली, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि दौलत और शक्ति सब कुछ नहीं है। गांव वाले उससे नाराज हो गए और रामू अकेला पड़ गया। देखो, रामू ने हमारी सारी दौलत छीन ली। अब हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे। हाँ, उसने लालच में सब बर्बाद कर दिया। मुझे इस छड़ी ने अमीर तो बना दिया, लेकिन अब मेरे पास न दोस्त हैं न ही खुशी। ये जादू की छड़ी ही मेरी सारी मुश्किलों की जड़ है। बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना। शक्ति से ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग। जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उनके पास न तो सुख होता है और न शांति। बाबा, मुझसे गलती हो गई। अब मैं समझ गया हूं कि दौलत और जादू से खुशी नहीं मिलती। मैं मेहनत करके अपनी जिंदगी सुधारूंगा। अच्छा किया बेटा, जो तुमने अपनी गलती समझी। मेहनत और ईमानदारी से ही असली खुशी मिलती है। रामू ने अब अपनी गलतियों से सबक ले लिया था। उसने छड़ी का लालच छोड़कर मेहनत का रास्ता अपनाया और कुछ समय बाद उसकी हालत सुधरने लगी। अब उसके पास सच्ची खुशी और संतोष था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि शक्ति का सही इस्तेमाल ही असली सफलता की कुंजी है। किसी गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और आदरणीय गुरुजी रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग शिक्षा लेने आते थे। गुरुजी के आश्रम में कई शिष्य रहते थे जो उनसे शिक्षा के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखते थे। उन शिष्यों में एक था श्याम, जो बहुत होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह जल्दी क्रोधित हो जाता था। श्याम, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं। गुरुजी, मैं जानता हूं कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझे कुछ उपाय बताइए। ठीक है श्याम, आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम इस थैली से एक कील निकालकर इस लकड़ी के बोर्ड में ठोंक देना, और देखना धीरे धीरे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। श्याम ने गुरुजी की इस बात को गहराई से समझा और उस दिन के बाद उसने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। उसे अब पता था कि गुस्से का परिणाम कितना घातक हो सकता है। कुछ दिनों बाद श्याम ने महसूस किया कि कीलें ठोंकना आसान नहीं है और उसे इस काम में काफी मेहनत लग रही थी। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा और एक दिन ऐसा आया जब पूरे दिन उसे गुस्सा नहीं आया। गुरुजी, आज पूरे दिन मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने एक भी कील नहीं ठोंकी। यह बहुत अच्छी बात है श्याम। अब तुम्हें जितने दिन गुस्सा ना आए, उन दिनों में एक एक कील को बोर्ड से निकालते जाना। श्याम ने गुरुजी की इस बात को गहराई से समझा और उस दिन के बाद उसने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। उसे अब पता था कि गुस्से का परिणाम कितना घातक हो सकता है। श्याम देखो, कीलें तो तुमने निकाल दी हैं, लेकिन जो निशान इस बोर्ड पर रह गए हैं, वे तुम्हारे गुस्से के निशान हैं। गुरुजी, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यही होता है श्याम, जब हम गुस्से में किसी से कुछ बुरा बोलते हैं
या बुरा करते हैं तो वह चोट भले ही ठीक हो जाए, लेकिन जो निशान हम छोड़ जाते हैं वह हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। गुस्सा करने से केवल नुकसान होता है। श्याम ने गुरुजी की इस बात को गहराई से समझा और उस दिन के बाद उसने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। उसे अब पता था कि गुस्से का परिणाम कितना घातक हो सकता है।